Hello friends, this is Mamit Kumar Jain. I am an assistant officer and advocate. टारगेट फॉर IQ में आप सबका स्वागत है। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो सेक्शन 164 CRPC की बात करेगा। यानी कि ये जो हमारा टॉपिक है वो बात करता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, यानी कि एक संस्वीकृति और कथन कैसे अभिलिखित की जाएगी। देखिए, जब हम सेक्शन 164 क्लॉज 1 की बात करते हैं तो कोई भी कन्फेशन या कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो ये पावर हमने किसको दी है? ये पावर हमने सेक्शन 164 क्लॉज 1 में दो मजिस्ट्रेट को दी है। एक तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दी है हमने, और एक जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं यानी कि महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं। ये दो मजिस्ट्रेट हैं जो सेक्शन 164 में कोई भी स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, भले ही उनके पास उस मैटर के रिगार्डिंग जुरिडिक्शन हो या ना हो। लेकिन अब हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो हम सेक्शन 164 में जो स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी जरूरत क्यों पड़ी, और दूसरी बात है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कन्फेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए, पहले दो बात आप फोकस कीजिए। जब हम 164 की बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, तो किन चीजों की रिकॉर्डिंग की जाएगी? पहले तो आप ये फोकस कीजिए, यहाँ पर बात आ रही है संस्वीकृतियों की, यानी कि बात की जा रही है कन्फेशन की, और दूसरी बात हम बात कर रहे हैं कथनों की, यानी कि स्टेटमेंट की। यानी कि सेक्शन 164 दो चीजों को कवर करता है, एक कन्फेशन और एक स्टेटमेंट। कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की पावर किसको दी गई है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट को और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को। लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है कि ये कौन सी स्टेज होती है जिसपे कि ये कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में तीन स्टेज होती है, एक इन्वेस्टिगेशन की, एक इंक्वायरी की और एक ट्रायल की। तो सेक्शन 164 में जो रिकॉर्डिंग की जाती है कन्फेशन या स्टेटमेंट की, वो केवल कौन सी स्टेज होती है? इन्वेस्टिगेशन की। यानी कि कोई भी कन्फेशन या स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। अब मसला यहाँ पर ये आता है, एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि यदि हम बात कर रहे हैं कि कोई भी कन्फेशन या स्टेटमेंट सेक्शन 164 में जो इन्वेस्टिगेशन है उसके दौरान रिकॉर्ड होता है, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट का पार्टिसिपेशन क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो किया जाता है वो पुलिस द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर फिर हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को किसी स्टेटमेंट या कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए एम्पावर्ड क्यों किया है? देखिए, कभी कभी मसला ऐसा होता है कि एक पुलिस यानी कि आयोग जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो किसी केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उसमें जितने भी एक्वेंटेड पर्सन है, यानी कि मैं ये कहूं कि जो एक्यूज के अगेंस्ट विटनेसेस हैं, ऐसा हो सकता है उनके साथ लगातार कोई कैजुअलिटी हो रही हो, उनकी अननेचुरल डेथ हो रही हो, और एक विटनेस उसको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक हम इंक्वायरी या ट्रायल तक मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचे या कोर्ट के सामने पहुंचे, शायद उनके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए। तो ऐसे में वो चाह रहा है कि क्यों ना हम पहले ही अपने स्टेटमेंट को, यदि वो एक्यूज्ड है वो अपने कन्फेशन को रिकॉर्ड कराना चाहता है, तो क्यों ना हम पहले ही ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अपने स्टेटमेंट या कन्फेशन को रिकॉर्ड करा लें। तो यहाँ पर सेक्शन 164 को इंट्रोड्यूस करने का पर्पज ही ये था कि यदि किसी वे से हम इंक्वायरी या ट्रायल में अपने स्टेटमेंट या कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करा पा रहे हैं, तो क्यों ना हम पहले ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपने कन्फेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करा लें। लेकिन इसमें इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि फिर ये क्वेश्चन आता है कि क्यों ना ये पावर हमने पुलिस को ही दे दी होती। लेकिन जनरली ये प्रिजम्पशन किया जाता है कि पुलिस बायस हो सकती है, और हम पुलिस पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं जितना कि हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पे करते हैं। तो इसलिए ये पावर हमने पुलिस को ना देके हमने किसको दी है? ये पावर हमने मजिस्ट्रेट्स को दी है। अब 164 क्लॉज 1 में एक प्रोविजो आता है, और ये प्रोविजो ये कहता है कि क्या जो ये, अब देखिए 164 में जो प्रोविजो की बात की जा रही है, तो वहां पर ये कह रहा है कि जो कन्फेशन है या स्टेटमेंट है, क्या इसे हम ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो यस, इस बात को आप ध्यान देंगे, यदि कोई स्टेटमेंट या कन्फेशन हमें रिकॉर्ड करना है ऑडियो विजुअल मोड के थ्रू, तो यहां पर आप ठीक है कीजिए, लेकिन यहां पर जो एक्यूज है यानी कि जो अभियुक्त है उसकी एडवोकेट की प्रेजेंस में
ऐसे आप कोई स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड करा सकते हैं। यानी कि एक्यूज के एडवोकेट की प्रेजेंस में यदि आप कोई स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो एक्यूज के एडवोकेट की प्रेजेंस में ही ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप ये रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये बात भी ध्यान रखेंगे, जो ऑडियो वीडियो की बात हो रही है ये सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में ये प्रोविजन जोड़ा गया था। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे आप कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पुलिस ऑफिसर को स्पेशल मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको सीआरपीसी के सेक्शन 13 में बताया था कि एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात आती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्पेशल मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं वो एक बार में 1 साल तक के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यदि दोबारा बनाना है तो फिर आपको सेक्शन 13 की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऐसा हो कि यदि हमने किसी पुलिस ऑफिसर को स्पेशल मजिस्ट्रेट बना दिया है तो वो 164 में स्टेटमेंट तो भले ही रिकॉर्ड कर ले, लेकिन उनको कन्फेशन रिकॉर्ड करने की पावर नहीं होती है। अब एक मसला ये आता है जो हम बात करेंगे क्लॉज 2 की, कि जब कोई कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है तो ये बात तो की जा रही है 164 में जनरल रूल में, लेकिन जब मैं 164 क्लॉज 2 की बात करूंगा तो स्पेशली कन्फेशन की बात की जाएगी। यहाँ पर स्टेटमेंट की कोई बात नहीं आ रही है। यानी कि जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी कन्फेशन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान रखेंगे, उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी होती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति आके ये कहता है कि मुझे अपना कन्फेशन रिकॉर्ड कराना है तो ऐसे मजिस्ट्रेट पहले उसको वार्न करेंगे कि देखो भाई, आप ऐसा कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए आप बाउंड नहीं है, और यदि आपने हमसे कन्फेशन रिकॉर्ड करा दिया है तो फिर ये कन्फेशन आपके अगेंस्ट एविडेंस में यूज किया जा सकता है। उसके बाद भी यदि वो ये कह देता है कि ठीक है मेरी फ्री कंसेंट है, वॉलंटरी मैं कन्फेशन रिकॉर्ड कराना चाहता हूं, फिर भी मजिस्ट्रेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यदि मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि एक्यूज के ऊपर कोई फोर्स यूज किया गया था यानी कि उसकी फ्री कंसेंट नहीं थी, तो ऐसे मजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि वो सेटिस्फाइड ना हो जाए कि ऐसे व्यक्ति की फ्री कंसेंट है, यानी कि वो उसे वॉलंटरी रिकॉर्ड कराना चाहता है। फिर जब हम इसकी बात करेंगे क्लॉज 4 की, तो सेक्शन 164 क्लॉज 4 हमें वो मोड बताता है कि कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि क्लॉज 4 भी केवल हम कन्फेशन की बात करेंगे, अभी हम स्टेटमेंट की बात नहीं करेंगे। तो देखिए ये कह रहा है कि सेक्शन 164 क्लॉज 4 में कि यदि कोई कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है तो इसमें हमें कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कि वो मोड देखेंगे कि जिसमें कि एक मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे, और वो मोड हमें बताए हुए हैं सेक्शन 281 में। यानी कि सेक्शन 281 इसके रिगार्डिंग पढ़ें तो हमें ये पता चलेगा कि कोई भी मजिस्ट्रेट जब कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे तो जैसा कथनकर्ता ने, यानी कि जो कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा है उस व्यक्ति ने जैसा जैसे वर्ड्स यूज किए हैं वैसे वैसे वर्ड्स आपको रिकॉर्ड करने होंगे। लेकिन यदि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वो कोर्ट की लैंग्वेज में मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे, और जहां तक पॉसिबल हो ऐसी जब रिकॉर्डिंग की जाएगी तो वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में किया जाएगा। यानी मजिस्ट्रेट द्वारा क्वेश्चंस होते रहेंगे और जो समस्वीकृति कर रहा है, कन्फेशन कर रहा है, वो उसके आंसर देता रहेगा। और जनरली जो ये मजिस्ट्रेट है कन्फेशन उन्हें खुद ही रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन यदि किसी वजह से वो इनकैपेबल है, इस समय वो खुद उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कोर्ट का कोई ऐसा अधिकारी जिसे ऐसा कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए एम्पावर्ड किया हो, जैसे कि जनरली कोर्ट में स्टैनो वगैरह होते हैं, तो वहां पर वो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ऐसी रिकॉर्डिंग ऐसे मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में ही की जाएगी। जबकि रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो उसके नीचे, रिकॉर्डिंग होने के बाद यानी कन्फेशन लिखा गया है, उसके नीचे एक मेमोरेंडम यानी कि ज्ञापन होगा जो मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा जाएगा, और उसमें मजिस्ट्रेट बताएंगे कि मैं दिस मजिस्ट्रेट एक डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि मैंने, मजिस्ट्रेट अपनी तरफ से बता रहे हैं कि मैंने जो समस्वीकृति करता था, जिसने समस्वीकृति की है, उसको मैंने पहले ही वार्न कर दिया था कि देखो भाई आप कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं हो, और यदि आप कन्फेशन रिकॉर्ड कराओगे तो आपके अगेंस्ट एविडेंस में इसे यूज किया जा सकेगा। और फिर मजिस्ट्रेट ये भी डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि भाई मुझे लगता है कि उसने जब समस्वीकृति की थी तो उसकी फ्री कंसेंट थी, वॉलंटरी वो अपनी कन्फेशन को रिकॉर्ड करा रहा था, और कन्फेशन रिकॉर्ड होने के बाद मेमोरेंडम में, ज्ञापन में मजिस्ट्रेट ये भी डिक्लेरेशन करेंगे कि मैंने ये
जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया है ये मैंने उस व्यक्ति को पढ़कर सुना दिया है, समझा दिया है और ऐसा व्यक्ति इसे सही होना मानता है। तो यदि एक जो मेमोरेंडम है, ये ज्ञापन है, डिक्लेरेशन है, उसके नीचे जो कथन करता है यानी कि जिसने कन्फेशन किया है उसके सिग्नेचर ले लिए जाएंगे। और सेक्शन 281 ये बताता है कि इसमें जो मजिस्ट्रेट है जो मेमोरेंडम लिख रहे हैं उनके भी सिग्नेचर होंगे। और मैं इसमें क्लॉज 5 की बात करूं तो सेक्शन 164 क्लॉज 5 ये कहता है, देखिए अब यहाँ पर हम दो चीजों की बात करेंगे, एक कन्फेशन की और इस स्टेटमेंट की। तो जब भी सेक्शन 164 में कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा तो ये स्टेटमेंट ओथ पे होगा, यानी कि शपथ पे ही ये रिकॉर्ड किया जाएगा। और यदि कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाना है सेक्शन 164 में तो यहाँ पर कोई ओथ नहीं ली जाएगी। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है एग्जाम में कि 164 में यदि स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना है तो उस व्यक्ति की शपथ पर ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन कन्फेशन में ओथ लेना आवश्यक नहीं है। देखिए अब मैं इसमें जो लास्ट क्लॉज है, 6 क्लॉज है, उस पर भी थोड़ा फोकस करेंगे। देखिए जब मैं 164 क्लॉज 1 की बात कर रहा था तो मैंने बताया था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये 164 में स्टेटमेंट भी और कन्फेशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन भले इनके पास उस मैटर में जुडिक्शन हो या ना हो फिर भी ये एम्पावर्ड होंगे। अब क्या हुआ कि ऐसे मजिस्ट्रेट जिन्होंने ये ऐसा स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया और उनके पास उस मैटर में इंक्वायरी या ट्रायल का जुडिक्शन नहीं था, एम्पावर्ड नहीं थे, तो कोई बात नहीं। जब ये मजिस्ट्रेट जो जिनके पास जुडिक्शन है इस मामले में इंक्वायरी और ट्रायल करने का, लेकिन जब वो 164 में स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड करने के बाद वो मामला किसको भेज देंगे, ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज देंगे जो उस मैटर में इंक्वायरी या ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट होंगे। तो आज का हमारा सेक्शन 164 पे यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट पे आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।